हेलो डियर स्टूडेंट, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां से संबंधित एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और ये राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको महत्वपूर्ण क्लास है वो मिल सके। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी। तो जो पृथ्वीराज विजय कृति है उसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जयानक, पृथ्वीराज राठौड़ या जोधराज। तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर है वो है जयानक। तो जो जयानक कवि हैं उन्होंने पृथ्वीराज विजय है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। तो जो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग है उसकी प्रधान बोली कौन सी है वो आपको बताना है। और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मालवी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती या तोरावाटी। तो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है। इसका जो राइट आंसर है वो है ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो जो मोहनोत नैंसी हैं उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर है वो बताना है। ऑप्शन 1 है मोहनोत नैंसी रिख्यात किरतार बावनी, बीकानेर राठौड़ रिख्यात सूरज प्रकाश। तो मोहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनोत नैंसी ख्यात। जो मोहनोत नैंसी ख्यात है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है। तो जो सोरठा छंद और मांड राग है वो किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। ऑप्शन है पिंगल, मेवाड़ी, मारवाड़ी या मालवी। तो सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है शालीभद्र सूरी, वज्रसेन सूरी, उद्योतन सूरी या जिंदत सूरी। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वज्रसेन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो जो संगीत रत्नाकर हैं उसके रचनाकार कौन हैं। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सारंगधर, राणा कुंभा, वज्रपाल भट्ट या मेरु तुंग। तो संगीत रत्नाकर के रचनाकार हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगधर। सारंगधर है उन्होंने संगीत रत्नाकर जो है उसकी रचना है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था। ऑप्शन है श्री लालनथमल जोशी, ऑप्शन बी भट्ट सदाशिव, ऑप्शन सी पंडित रामकरण आसोपा या ऑप्शन डी केशवदास। तो किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित रामकरण आसोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कृति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है मेवाड़ी, बागड़ी, निमाड़ी, काठेड़ी। तो राणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कृति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेवाड़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है। तो वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है। राजपूतों को, चारण तथा भाटों को, ब्राह्मणों को या मांगियार व लंगा को। तो वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चारण तथा भाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। तो मीराबाई हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी हैं? ऑप्शन है ए पदावली, बी कृष्ण लीला, सी भक्ति लीला, चौथा है मीरा। मीरा के, तो मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है, इसका जो राइट आंसर है वो है पदावली। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्लाउड क्लासेस को, जिसको आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यू और उनके जो लेक्चर्स हैं वो मिल सके, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो इसमें से कौन सी बोली है जिसको भीलों की बोली कहा जाता है? खेराड़ी, निमाड़ी, रांगड़ी या वागड़ी? तो किस बोली को भीलों की बोली है वो कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है वागड़ी। वागड़ी है उसको भीलों की बोली है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में पाताल और पीतल की रचना किसने की? तो जो पाताल और पीतल है उसकी रचना किसने की थी राजस्थानी भाषा के अंदर? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी विजयदान देथा, ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। तो राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना है वो किसने की? इसका जो राइट आंसर है वो है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है। तो जो राजस्थानी साहित्य है उसका वीर गाथा काल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको राइट आंसर है वो चूज करना है। ऑप्शन ए है विक्रम संवत 800 से 1460, विक्रम संवत 900 से 1500, ऑप्शन सी विक्रम संवत 760 से 1320, ऑप्शन डी है विक्रम संवत 820 से 1380। तो राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है वो कब है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम संवत 800 से 1460। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली है वो अधिकांशतः बोली जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। ऑप्शन ए है मालवी, ऑप्शन बी है मारवाड़ी, ऑप्शन सी है मेवाड़ी और ऑप्शन डी है मेवाती। तो उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो है मेवाड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण लेक्चर है वो मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।